सज्जनों देखिए, कथा सब आपकी जानी हुई नहीं होती है। जानी भी नहीं क्यों होती है? कथा अब टीवी पे भी मिलती है, रामायण टीवी पे चलती है, महाभारत टीवी पे चलता है। इसलिए हमारी सभी माता बहन टीवी पे भी कथा को देखती है। और टीवी से देखने से कथा में ज्ञान बैठ जाता है, ये समझ आती है कथा खाकी है। सज्जनों, एक दिना एक जंगल का गेंदुआ मां गंगा में पानी पीने के लिए जाता है और मां गंगा स्त्री का रूप बना करके जल के अंदर बैठ जाती है और जंगल का गेंदुआ से कहती है, और जंगल का गेंदुआ रूप को देख करके गंगा से कहते हैं कि हे गंगा महारानी, तुम्हारे साथ में मैं शादी करने चाहता हूं। मां गंगा जंगल के गेंदुआ से कहती है कि जंगल का गेंदुआ, तू 7 बार मरे और 7 बार मर मर के दूसरा जन्म लेवे, तेरी काया का उद्धार करे और जिसके बाद में तेरे साथ में मैं शादी कर सकती हूं। कसू समय के बीच में जंगल का गेंदुआ क्या करता है? मां गंगा की तीर पर सप्तर्षि का धूना लगा हुआ था और वो सप्तर्षि भगवान की भक्ति कर रहे थे। वो जंगल का गेंदुआ क्या करता है? सप्तर्षि का धूना में जाकर के गिर जाता है, खत्म हो जाता है। सप्तर्षि मन में विचार करते हैं, भक्ति करने का धूना में महापाप हो गया, ये जानवर को जिंदा करना चाहिए। सप्तर्षि ने कमंडल उठाया, भक्ति का तप से धूना के अंदर जल का छींटा लगाया, वो जंगल का गेंदुआ को जिंदा कर दिया, जिंदा हो गया। फिर थोड़ी बाद में फिर घूमता घूमता फिर आता है और वो ही धूना में आकर के फिर गिर जाता है, खत्म हो जाता है। सप्तर्षि मन में विचार करते हैं कि इसको अपन बार बार जिंदो कर देते हैं, बार बार यही धूना में आकर खत्म हो जाता है। 6 बार वो मर चुका और 6 बार सप्तर्षि उसको जिंदो कर चुके। 7 बार सप्तर्षि कहते हैं कि भैया इसकी काया को बदलनी चाहिए। सप्तर्षि ने भक्ति का तप से श्यार का पुरुष बना दिया और जिसका नाम धर दिया शांतनु। सप्तर्षि कहते हैं भैया पहले तू जानवर का रूप में था और अब तू पुरुष बन गया, आप ये हथरापुर शहर में चले जाओ और आप तो हथरापुर शहर का राजा बन जाओ। शांतनु हथरापुर शहर का रक्षक बन गया। एक दिन राजा शांतनु अपना घोड़ा पे बैठ करके सज्जनों जंगल को शिकार खेलने के लिए चले गया। जब जंगल में शिकार खेल करके राजा शांतनु वापस हथरापुर की तरफ आता है, अपना घोड़ा को पानी पिलाने के लिए मां गंगा का तट पर चले जाता है। मां गंगा राजा शांतनु को हाथों देख करके सज्जनों स्त्री का रूप बना लेती है। स्त्री का रूप कैसा सुंदर बनाया, ऐसा सुंदर बनाया कि ऐसी सुंदरता की खान बनी, ऐसी सुंदरता की खान जे की राजा शांतनु खड़े खड़े देख रहे शैन। मां गंगा के रूप को देख करके राजा शांतनु आशक हो जाता है, कहता है कि हे गंगा मैं तेरे साथ में शादी करने चाहता हूं। तो क्या कहता है? अरे गंगा से बोलो गेंदुआ मैं तेरे संग शादी करूं, तू हाँ मन भर ले प्याब की नहीं जन्म जन्म रंडुआ मरू। गंगा तो कह रही गेंदुआ तू 7 बार मर जन्म ले, तेरी काया को उद्धार कर जब प्याब की मोसों कहे। सप्तर्षि भक्ति करे गंगा जी की ढाल, धूड़ा में जाकर लोड गोवा को राजा दियो बनाए। भक्ति कर बासु बिंदो बाका सर के ताज, और करमन सुबा को मिलो तो हतनापुर को राज। बन को एक दिन चल दियो खेलन गयो शिकार, और घूमत घूमत पहुंच गो मां गंगा के दरबार। राजा को आतो देख कर मां गंगा बन गई स्त्री, ठाडी तो हो गई तीर पे पा राजा की मत को हरी।
जल में तो ठाडी कामनी बा लहर लहर लहरा रही, ऐसी कहीं देखी नहीं राजा के मन में भा गई। मां गंगा के रूप को देख करके राजा शांतनु कहता है कि हे गंगा महारानी, तुम मेरे साथ में चलो और तुम मेरे साथ में शादी करो। मां गंगा अपना मुख से नहीं बोलती है, राजा शांतनु रूप को देख करके मां गंगा से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हाँ तेरा पतला पतला होठ अनोखी लागे मोंडा पानी पे। कैसे कैसे कैसे? तेरा पतला पतला होठ अनोखी लागे मोंडा पानी पे, राजो देकर ऐसक होगो गंगा रानी पे। पतला पतला होठ अनोखे लागे मोंडा पानी पे, राजो देकर ऐसक होगो गंगा रानी पे। पतला पतला होठ अनोखे लागे मोंडा पानी पे, राजो देकर ऐसक होगो गंगा रानी पे। साउंड वाला भैया नेक्स्ट संभालना। हेलो 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 हेलो। मां गंगा बीच धार में खड़ी थी। अरे राजा शांतनु तीर पर खड़ा था। मां गंगा को झाला दे करके जल से बाहर बुलाता है, क्या कहता है? क्या कहता है भैया? हारे ओ नया जा जल बेली अकेली ठाडी पानी में। कैसे कैसे कैसे? तो नया जा जल बेली अकेली ठाडी पानी में, राजो झालो देर बुलावे गंगा रानी ने। ओ नया जाल बेले अकेले ठाडे पानी में, राजो झालो देर बुलावे गंगा रानी ने। ओ नया अलबेले अकेले ठाडे पानी में, राजो झालो देर बुलावे गंगा रानी ने। खेलन गयो शिकार बगद गंगा के घाट पे आयो, और देख भूप गंगा का रूप को एकदम से कस खायो। राजा ऐसे बोलो बाणी, मेरी बात सुनो महारानी। तू है कौन पुरुष की जाई, कौन सो गाम कहां से आई, सही सही बात बता दे मोकू, प्यारी न्यो पूछूं मैं तो को। ठाडो मन में करे विचार, देखो बन गंगा को सिंगार। तो रेशम को लहंगा दुपट्टा बाप कालो, रेशम को लहंगा दुपट्टा बाप कालो, बिंदिया तो लग रही शर्मा है न्यालो। गोरे गोरे हाथ बाकी काई पूछो बात, बाक मेहंदी तो रच रही पावन की। फड़िया है न्यारी जे में पड़ रही है जारी, अंगिया तो फेरी कटावन की। कर सोले सिंगार मात ने शोभा दिखाई तन की, मोंडो देखा पीछे लाज करिए या तो नार हंसारू मन की। राजा धर चक्कर में आयो, गंगा को बन के रूप सवायो। बाकी पतली कमर बल खावे, जान कोई नागिन सी लहरावे। सुई सी कमर कतन्नी सी पांसू, सुई सी कमर कतन्नी सी पांसू। बाके मोटे मोटे नैन ढड़क रहे आंसू, बाका दोनों नैन कटीला, देख मोयत हो रसीला। बाकी चौड़ी चटिल लारी, जान चंदा में सुचीर नकारी। बाका पतला पतला होठ, नहीं है कोई बात को खोट। और जल से आजा भारे अकेली नार तीर पे ठाडी, बा राजा मन में सोचे मारी किशा बने या लाडी। मो मन उठी बंग हटा दिया पल्ला साड़ी को, अरे मोयत हो गो बाबूप रूप देख क्यों लगे रानी को रे। ओ नया जाल बेले अकेले ठाडे पानी में, राजो गालो देर बुलावे गंगा रानी
मां गंगा अपना मुख से बोली कि राजा शांत रहो, आप मेरे से शादी करने की मत कहो। क्यों मत कहो? राजा, ये घोड़ी और स्त्री दूसरा के दरबार पे प्यारी लगती है। मां गंगा राजा शांतनु को बार बार समझाती है। क्या कहते भैया? तू है राजा हतना पर को मैं पहला की जाई, और 2 दिन पीछे तो को या लगेगी बुरी लुगाई। रंडुआ मौज करेगो काये को चक्कर में आवे, तू पीछे पछतावे गो मित मेरे संग भ्याव रचावे। डूबर मर जावे गो ओंडा पानी को मत थाके, या घोड़ी और लुगाई पहला के घर आछी लागे। घोड़ी चौको मांगे दानो, हो बे सबता निकम ठानो। घर में हुक्म चले गो मेरो, तू कर ले आगा को हेरो। मैं मन चीता काम करूंगी, और मारी खेड़न में चाले गो जब तो तेरे रहूंगी। मैं हूं चलती फिरती रानी, बहती नंदी को सो पानी। कहना उल्टी दे दे मोकू, जेना छोट भाग जाऊं तो कू। पीछे घर पेंगड़े गो थारो, और छोटर भग जाऊंगी का पकड़े गो सिंह हमारो। पण बेर मां लागे बाप लगे मेरी पृथ्वी में तारी। अरे नहीं करे पता न मेरो भ्याव डोल रही सादे बन ग्वारे रे, ओ जाया जाल मेरे आगे दे डाले पानी में। दादो दादो देर बुलावे गंगा रानी ने, ओ जाया अलबेले आगे दे डाले पानी में। दादो दादो देर बुलावे गंगा रानी ने। मां गंगा कहती है कि राजा शांतनु, तुम बार बार शादी करने की कहते हो, अगर आप नहीं मानोगे तुम्हारे साथ में मैं शादी भी कर सकती हूं, पर राजा पहले मेरी एक शर्त है। राजा कहता है कि बताओ क्या शर्त है? राजा मेरी ये शर्त है, मैं जैसे आपसे कहूंगी वैसे आपको करना पड़ेगा। चाहे मैं घर में कुछ भी करूं, और जिस दिन आप मेरी बात में कोई बात में करूं जो मैं उल्टा उत्तर दे दोगे, जिस दिन राजा तुम्हारे दरबार को छोड़ करके पीहर को चली जाऊंगी। राजा शांतनु और मां गंगा के बीच में सज्जनों इस बात की तय हो जाती है। क्या कहती है? क्या कहते भैया? बेची बेचाई खाट बता तो सैत मात की पाई, और हर पे लगी नहीं कते फटकड़ी छान फोड़ बहु आई। गंगा ने राजा से बोली, सटाटी दिल की घुंडी खोली। मैं भी शादी का चक्कर में, और आपा भ्याप करेगा पूरा मिलबा दो शक्कर में। राजा एक शर्त है हमारी, और याई का रणसोन है गई मैं तो घड़ा दिन सुकुआरी। पहले 3 वचन भरवाऊं, तो संग जब शादी करवाऊं। तेरे होवे तो मंजूर, तो सु में भी कोई ना दूर। संग में फेरा खापा त्यार, और मैं बन जाऊं तेरी कामनी तो तू मेरो भरतार। पहला या कर लेते पाई, और आपा दोनों ही बन जावेंगा मोटार लुगाई। पहला कर लिया बात गुलाम, और जन्म जन्म तक तो को मेरो रहना पड़ेगा गुलाम। राजा ऐसे बोलो बाणी, मेरी बात सुनो महारानी। मोकू 2 रोटी से काम, तो से कई को लड़ूंगो राम। सारो कारबार घर तेरो, पण तू ठालो करे बबेरो। काई को कोरा गाल बजावे, और मोसर को सीधो तो को दुनिया में नहीं पावे। घर में नहीं है दौड़ जठानी, बन जो महलन की पटरानी। और एक लगा दो बांधी जे कर देगी गोबर पानी। 2 पैसा को काम करे मत बैठी मजा उड़ाले। जे तू मारे ही चली चलेगी तो राखूंगो हाथन के छाले। सब तानी की मौज कमी नहीं है मेरा घर में, तू टाटी के लात नार कहीं ले गियो बिहारों में रे, ओ जाया जाल वेले आगे दे डाले पानी में। दादो दादो देर बुलावे गंगा रानी ने, ओ जाया अलबेले आगे दे डाले पानी में। दादो दादो देर बुलावे गंगा रानी ने। मां गंगा राजा शांतनु के साथ में सज्जनों शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और ही जन शादी नहीं करती है, एक माया रूपी शादी रचाती है
जब माँ गंगा ने राजा शांतनु के साथ में भंवरिया खाई, सज्जनों माँ पंडित तो कौन बना था? कौन माँ गंगा की माता बनी थी? कौन माँ गंगा का पिता बना था? और कौन माँ गंगा का भाई बना था? अरे दूल्हे राजा बना जब को लाडी बन गई महारानी, पंडित बन के चलो समंदर बोल रहे साकू पानी। अरे दूल्हे राजा बना जब को लाडी बन गई महारानी, पंडित बन के चलो समंदर बोल रहे साकू पानी। हथ जोड़ी करवाई रे पहले भांबर बिन की पड़वाई, पीड़ा हाथ करा गंगा का कौन बनी बाकी माई। अगन देव जी बना पिताजी, पवन देव बन गो भाई, पृथ्वी बाकी मातर बन गई गंगा राजा समलाई। माता पूछ रही बेटी तू सासरिया जावेगी, चाची के तेरी बात लाडली औजू कहना आवेगी। बे इंद्र के बसुन को बा गंगा को उधार करनो, या कारण में बड़ी स्त्री राजा को लियो शरणो। जा बेटी तू सासरिया को आचार्य जो कैन सू, राम राम खेती जो थारी सासू ससुरा बयान सू। कर दिए बेदा चले जब वहां से कुशी बदन में छा रही है, आगे आगे भूप तले पास सासू गंगा जा रही है। चले लचकती चाल गेल में नागन सी लहरा रही है, धीर धीर चाल चले तगड़े में बेलड़ी राशि जा रही है। सज्जनों दोपहरी की धूप में, दोपहरी की धूप में स्त्री का रूप में माँ गंगा रास्ते में जाकर के घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है? माँ गंगा के पैरों में छाला पड़ जाते हैं। छाला क्यों पड़ जाते हैं? वो छाला इसलिए पड़ जाते हैं, मर्द और स्त्री के अंग में फर्क होता है। मर्द का अंग कठोरताई का होता है और स्त्री का अंग कोमल होता है। माँ गंगा राजा शांतनु क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे रे रे मैं तो हमारी मैया के आला बेली हवेली में खेली। कैसे? अरे रे रे मैं तो मेरी मैया के आला बेली हवेली में खेली। लोटाना के रे लोबी तेने पे डाला गैसी। रे 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 मैं तो मेरी मैया के हवेली हवेली में खेली। ओ लोटाना के ओ लोबी तेने पे डाला गैसी रे। राजा शांतनु गंगा से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? और मोटर खासू आवे थानेर गाड़ी खासू आवे, और मोटर खासू आवे थानेर गाड़ी खासू आवे। मोटर में ना बैठो सैया गाड़ी में ना बैठो भारी, वो बियारी भारी मन में अब मारा मारू जी में गिल कैया चालू ओ मारा पैगे लारा, ओ मारा पैगे लारा बीच छाला पड़कर भोला मारू जी पर पड़कर मारा मारू जी में गेले कैया चालू अरे पैग बेड़गा मार पैग बेड़गा गोदी में ले ले पैग बेड़गा। मैडम के लुगड़ी का नग झड़का आगरे उलान मार साल पड़गा। माँ गंगा स्त्री के रूप बना करके सज्जनों हतनापुर शहर में चली जाती है। राजा शांतनु के महलों में जाकर के मां गंगा के माया रूपी घरवासा हो जाते हैं। एक दिन इंद्रदेव के 8 वसु, ये राजा इंद्र के 8 वसु गुरु विशेष जी की गैया को कुटिया पे से चुरा करके ले गए थे। जब गुरु विशेष जी ने श्राप दे दिया कि इंद्र के वसुओं तुमने भैया मेरी गैया की चोरी करी है, इसलिए तुमको मृतलोक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। इंद्र के 8 वसु को जब गुरु ने श्राप दे दिया, वो नारद जी के पास हम चले जाते हैं। नारद जी से कहते हैं भैया नारद जी हमको गुरु ने श्राप दे दिया। नारद जी कहता है कि भैया श्राप क्यों दे दिया? महाराज हमने अनजाने में गुरु की गैया की कुटिया पे से चोरी कर ली, इसलिए गुरु ने दुखी होकर के हमको श्राप दे दिया। नारद जी हमारा श्राप को कटे कि आप कोई विधि बताओ। नारद जी कहते हैं भैया आप सीधे मां गंगा के पास हम चले जाओ, मां गंगा अपना श्राप को कटे की कोई विधि बता सकती है। सज्जनों इंद्र के 8 वसु मां गंगा के पास हम चले
आते हैं और माँ गंगा से कहते रही मैया हमको गुरु ने श्राप दे दिया, मैया गंगा हमारा श्राप को कटे कि आप कोई विधि बताओ। माँ गंगा कहती है भैया तुम्हारा सातर का तो मैं उद्धार कर सकती हूं, सातर का मैं उद्धार कर सकती हूं, और जो मैन चोर ने गुरु की गैया को खूंटा कैसे खोली है उसको तो भैया मृतलोक में श्राप पूरा ही करना पड़ेगा। सज्जनों, माँ गंगा के गर्भ से जब वो इंद्र का 8 वसुओं का जन्म होता है और माँ गंगा किस प्रकार से वो उनका उद्धार करती है। कैसे करते भैया? मात गंगा का गर्भ सून जन्म पुत्र ने लियो, कैसे? और लहर गोद में चली मात ने बहा गंग में दियो। राजा देख अचंबा कर गो, चक्कर खार धरन पे गिर गो। यात्रिया ने जुल्म गुमाई और आत्मान की अग्नि कुया गंगा में पिट गई। बारो मन ही मन में सीजे, चिंता का चक्कर में भीजे। आपको मन जगत की हंसी, यात्रिया ने कर दई सांची। मोसू जेसू बचन भरा लो, अब का करूं आट में आलो। न्यू मन में अंदाज लगावे, जे याकू उल्टी दे दंगो तो भाल छोड़ भग जावे। लिख जाए भला घरन के बट्टो, बा गंगा खेल रही राजा सुयक माया रूपी सट्टो। वे बसून को उद्धार करो बा गंगा रानी ने, बकहुलो 8 गर्भ 7 भैव वादिया पानी में रे, ओ जाया जालर मेरे आगे ले डाले पानी में। राजो गालो दे बनावे गंगा रानी ने, ओ जाया अलबेले आगे ले डाले पानी में। राजो गालो दे बनावे गंगा रानी ने। मां गंगा के गर्भ से 7 पुत्रों का जन्म हुआ और वो 7 पुत्र मां गंगा ने पैदा होते होते सज्जनों गंगा में बहवा दिया। राजा शांत हृदय मां गंगा से कुछ भी नहीं कहा। कछु समय के बीच में जब मां गंगा के गर्भ से 8वां पुत्र का जन्म होता है, मां गंगा उस पुत्र को उठा करके महलों से खड़ी होती है। राजा शांतनु हाथ जोड़ करके मां गंगा के सामने खड़ा हो जाता है, कहता कि हे भवानी, हे गंगा भवानी, आपको मैं इस पुत्र को नहीं ले जाने दूंगा। मां गंगा को उल्टा उत्तर मिल गया। मां गंगा उस पुत्र को अपनी गोदी से नीचे उतार देती है, तन का श्रृंगार को खोल करके नीचे पटक देती है और राजा शांतनु से क्या कहती है? क्या कहते भैया? 8 पुत्र हो महल में राजा बोलो बाणी, और तेने तो बालक हाथन सो भेवा दिया 7 प्राणी। याकू खा ले जावेगी तू राजा नो समझावे, और कर तू तड़को ज्ञान तनक मत जो की बाल चबावे। मनमानी का काम करा तन एक बात नहीं सेटी, या गादी चली नरवंश मेरी कुल की मर्यादा मेटी। ओ तन को खोल दियो श्रृंगार, गले में से खोलो नौल का हार। बन पामन की पाजम खोली, गंगा नो राजा से बोली, मैं ना तेरा घर में रहूंगी, जे तुम्हारे हाथ लगा देगो तो श्राप दे दूंगी। अब तानी का थारा मारा राम राम ले लीजो, अब तानी का थारा मारा राम राम ले लीजो। और या मारो चूड़ बैठे जे के संग भ्याप कर लीजो, तू तो मजा मरी जो परण्या। कैसे भैया? मां गंगा राजा शांतनु क्या कहती है? और तू तो मजा मरी जो परण्या, मैं भर पीर को चाली। और तू तो मजा मरी जो परण्या, मैं भर पीर को चाली। अपना हाथ का चूड़ा को उतार करके और मां गंगा राजा शांतनु को दे जाती है कि राजा शांतनु, ये मेरा हाथ का चूड़ा जिस स्त्री का हाथ में बैठ जाए, वही स्त्री के साथ आप दूसरी शादी कर लेना। मां गंगा अपना धाम को चली जाती है और जाती जाती राजा शांतनु क्या कहते मेरे भैया? हारे याल थारो गहनो खेनो मैं कहीं मानू बातन को। कैसे कैसे कैसे? याले थारो गहनो खेनो मैं को मानू बातन को। चूड़ो थाने से ओ तायराई दोनों हाथन को, याले थारो गहनो खेनो मैं को मानू बातन को। चूड़ो तेरे याले ओ तारो दोनों हाथन को, याले थार गहनो खेनो मैं को मानू बातन को। चूड़ो तेरे याले ओ तारो दोनों हाथन
को अरे याले थारो घेणो खेणो में कई मानू बातन को वो चूड़ा छाने से होता है दोनों हाथन को माँ गंगा हाथ का चूड़ा को उतार करके राजा शांतनु को दे जाती है कि राजा शांतनु मैं मेरा धाम को जाती हूँ और मेरा यह हाथ का चूड़ा जे स्त्री के हाथ में बैठ जाए वो स्त्री के साथ आप दूसरी शादी कर लेना। माँ गंगा चली जाती है। माँ गंगा के बिना राजा शांतनु के महलों के रनवास सजनों सूने हो जाते हैं। एक दिन राजा शांतनु अपना घोड़ा पे बैठ करके और जमुना के तट पर चले जाता है तो जमुना की तीर पे एक धीमर का डेरा लगा हुआ था और धीमर के पास में एक सत्यवती नाम की बड़ी सुंदर एक लड़की थी। वो लड़की का रूप को राजा शांतनु देखा। लड़की का रूप को देख करके राजा शांतनु आशक हो जाता है। धीमर से कहता है कि धीमर तेरी लड़की की मेरे साथ में शादी करेगा। धीमर कहता है कि महाराज आप कौन से राजा हो? महाराज मैं कौन से धीमर हूँ। महाराज तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। तो राजा धीमर से क्या कहता है? क्या कहते मेरे भैया? अरे रे रे तू तो कैसे? अरे रे रे तू तो कर दे मेरे संगो भ्याव पाड़ दे फेरा न तो वाड़ी रे गोरी मेरे रे दे बीच समाधि। एक दिन बारा जो धीमर से ऐसे बतलावे और या तेरी सत्यवती को मेरा संग में भ्याव रचावे। तेरा घर पे कन्या कुंवारी या की शादी करो हमारी। धीमर न्यू बोलो महाराज ऐसी मत अटकावो आज। तुम तो राजा छत्रधारी है धीमर की कौम हमारी। मच्छी का डर करूं गुजारो और कैसे खावे गो शादी को हम सुमेल तुम्हारो। दुनिया नाम धरेगी तो कू रिश्तेदार बना में मोकू। चो गागर पे नीत डगावे और ऊंच घरानो छोड़ का ही को नीच कौम में आवे। राजा धीमर से क्या कहते हैं? हिसक नहीं देखे जात को जात। हिसक नहीं देखे जात को जात। प्यास नहीं देखे धोबी घाट। नींद नहीं देखे टूटी खाट। चोर नहीं करे रात में आठ। तेरो मेरो मन है राजी या मैं काई करेगो काजी। अब तू बन जा ससुर हमारो मैं बन जाऊं मेहमान तुम्हारो। साजे होगा रोटी पानी और या तेरी बेटी जार बनेगी मेलन की पटरानी। धीमर मंद मंद मुस्कावे मन में आ रही मूंड हिलावे और इसो ठिकानो दुनिया में कई हेरा से नहीं पावे। धीमर न्यू बोलो सरकार कितनो है तेरो परिवार। पहले थी वा गंगा माई जे महाराज तुम्हारे ब्याई। मारे जेसु सूबा आयो बा पहला की रानी को थर कोई कमर और बतायो। बागद्दी को राज करेगो घर में रहेगो करता और ये मारी छोरी का छोरा डोलेगा पानी भरता। यही बात मंजूर हो तो पक्की है रिश्तेदारी और मेरी लड़की को लड़का जे बड़े राज को अधिकारी। यो धीमर ने वचन सुनायो और करनी चाकू नाड़ निरब जब उल्टो घर को आयो। जब मन में करे विचार मेल नहीं बैठे शादी को। अरे बे रजपूतन के बड़ा कमर हो मारे के गादे को याले बालो बेडो बेडो में को बांधो बातन को। जोड़ो दरिया ने ओ तारो दोनों आतन को। याले साथ कहनो कहनो में को बांधो बातन को। जोड़ो दरिया ने ओ तारो दोनों आतन को। सज्जनों देखिए धीमर कहता है कि महाराज नहीं मानोगे लड़की की शादी अवश्य करूंगा पर पहले मेरी एक शर्त है। राजा कहता है कि बताओ क्या शर्त है? महाराज मेरी ये शर्त है मेरी लड़की सत्यवती के गर्भ से जो कोई लड़का पैदा होएगा महाराज वो लड़का हतनापुर का राजा बनेगा। मेरी ये शर्त है। धीमर का वचनों को सुनकर के राजा शांतनु वापस हतनापुर की तरफ आ जाता है। बड़ी चिंता में पड़ जाता है। एक दिन गंगा का पुत्र देवव्रत
पहले गंगा का पुत्र का नाम देवव्रत था। वो अपने पिताजी शांतनु से कहते कि पिताजी आपका शरीर दिनादिन दुबला पड़ता जा रहा है, पिताजी आपके चेहरे पर उदासी छा रही है, तुम किस बात की चिंता करते हो। मेन बात को राजा शांतनु ने गंगा का पुत्र देवव्रत को नहीं बताई, छुपा गया। अपना मंत्री को बुलवाया और मंत्री से राजा कहता है कि भैया मंत्री, मैं इस बात की चिंता करता हूं, मैं एक धीमर की लड़की सत्यवती के साथ में दूसरी शादी करने चाहता हूं और धीमर शादी करने के लिए तैयार है, पर धीमर का हमारा बीच में एक शर्त है। मंत्री कहता है कि महाराज बताओ क्या शर्त है। अरे मंत्री ये शर्त है, धीमर ये कहता है कि मेरी लड़की के गर्भ से लड़का पैदा होएगा, वो लड़का हतनापुर का राजा बनेगा। अब हतनापुर का राजा बनने का नेम तो गंगा का पुत्र देवव्रत का है। सज्जनों, इन बातों को राजा का मंत्री गंगा का पुत्र देवव्रत से जाकर के कह देते हैं कि भैया तुम्हारा पिताजी की मन की बात आज मैंने पूछ ली। क्या पूछ ली? ये पूछ ली वो कोई धीमर की लड़की के साथ में दूसरी शादी करने चाहते हैं, इसलिए आप स्वयं जाओ और धीमर की लड़की सत्यवती से पिताजी की दूसरी शादी करवाओ। तो राजा का मंत्री गंगा का पुत्र देवव्रत से क्या कहता मेरे भैया? हारे तेरो बाबल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे। कैसे कैसे कैसे? तेरो बाबल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे, तेरी मम्मी की पापा को याद सतावे रे। तेरो बाबुल धीमर के बेटे सो ब्याह रचावे रे, तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। तेरो बाप धीमर के बेटे सो ब्याह रचावे रे, तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। एक दिन गंगा को पुत्र राजा से बतलावे और साची खेदे बात, पिताजी भोजन क्यों नहीं खावे, ऐसी का तेरे बीमारी, काया दुर्बल पड़ी तुम्हारी, तेरे चेहरे पे उदासी छाई। और सही बात ने कही है, पुत्र से राजा गयो छुपाई। राजा ने नौकर को बुलवा लो, वाकू सारो हाल बता लो। मंत्री सुन ले मेरा भाई, और एक धीमर की लड़की मेरा हृदय बीच समाई। मेरा बने राज की रानी, बन जाए राज की रानी, जब मैं खाऊं भोजन पानी, या बड़ो कमर ने हो तो मेरी कार सगाई हो जाती। और बनो बनानो काम से जब मैं सत्यवती घर आ जाती। छोरी वालों एक बात आडी पे टेडी पटके, और मामलो सही बात एक राज तिलक पे अटके। धीमर या मोटी अटकावे, जे मेरा मन में को भावे, और या बता जीवती मक्खी मुंह पे कैसे लंगली जावे। जब या मेल बने शादी को, और बाकी लड़की को लड़का जे राज करे गादी को। पर बड़ा कमर को छोड़ राज कौन दे छोटा को, और इन बातन को पतो पड़ो गंगा का बेटा को रे। तेरो बाबुल धीमर के बेटे सो ब्याह रचावे रे, तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। तेरो बाप धीमर के बेटे सो ब्याह रचावे रे, तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। सज्जनों देखिए, गंगा का पुत्र देवव्रत स्वयं जाता है। गंगा का पुत्र देवव्रत स्वयं जाता है और धीमर की लड़की सत्यवती से पिताजी की दूसरी शादी करवाता है। अरे बाप की बारात बेटो सादरियो छे, बाप की बारात बेटो सादरियो छे, छाने छाने रे बामण को फेरा पाड़ रही छे। क्या होता है? सुने हिरणवास पिता के या मोटी बीमारी, और एक धीमर का घर पे बादे खायो कन्या कुआरी। बन शादी की हामन भर ली, और बोल चाल में पोल खुली, जन काई बात कर ली। तुम जमुना के किनारे जाओ, बस सत्यवती के संग में पापा जी को ब्याह रचाओ। घर में नई मौसी आवे, जब तू सीधी रोटी खावे, और सोपा बड़े महल की तो को घर खुल्लो पा जावे। नौकर का खेपा सुबह जमुना के किनारे आयो, पर और बात नहीं खइए भिड़ता नानो खे बतला लो। बासों भारो मीठो बोले, धीरे धीरे घुंडी खोले। जब धीमर के चक्कर पड़ गो,
और या खांसो आलो नमासो जरबी सजा पेट में उड़गो। जब शादी की बात चलाई तू बन जा बाबा को ब्याई, और मो शर्म लगे खेबा में पिता की करवा रहे हो सगाई। या जान हार गंगा जी भागीरथ के सर आ जावे, और या तेरी सतवती को पापा जी के भ्याव रचावे। या बन जाएगी मां मसीह हारी, या को रखूं जीव से प्यारी। राजपाट और धन दौलत में सुपट में ना लंगो, या मौसी को में माता समझर कुमा कुमा कर दंगो। नाना सुन ले बात हमारी, मैं तो बन बैठो ब्रह्मचारी। या तेरो ही नमासो राज करेगो हतना पर को भाई, और जब भी मन ने हामन भल्ली पक्की हुई सगाई। गंगा का पुत्र देवव्रत भीषम त्याग कर गया कि नाना जी मैं हतना पर का राज नहीं करूंगा, ये तुम्हारी लड़की सत्यवती के गर्भ से जो लड़का पैदा होएगा वो लड़का ही हतनापुर का राजा बनेगा। पहला उसका नाम देवव्रत था, और भीषम त्याग करने से उसका नाम पड़ जाता है भीषम पितामह। तुम करो पिता को भ्याव सुता घर मौज करे तेरी, मैंने कर लियो भीषम त्याग अटल यह प्रतिज्ञा मेरी। प्रतिज्ञा कर जाते। धीमर कहता है कि भैया तुम भीषम त्याग कर गए, अब लड़की की शादी तो मैं अवश्य करूंगा, पर लाला बात ऐसी है तुम्हारा पिताजी की उम्र 60 साल की है, मेरी लड़की सत्यवती की उम्र 16 साल की है। लाला वैसे भी मेल नहीं है। जब राजान की बारात धीमर का डेरा में आएगी, अरे लाला शोभा नहीं पाएगी। तुम राजा हो, मैं धीमर हूं, मैं तुम्हारी बारात की क्या सेवा कर सकता हूं। तो धीमर गंगा का पुत्र देवव्रत से क्या कहता है? क्या कहता है भैया? पैसा में गरीब हूं वैसे खानदान को, पैसा में गरीब हूं मैं वैसे खानदान को, और जोड़ों को मिलायो तेने छोरी और मेहमान को। थारो पापो ऐसो लागे जाने मारो ब्याई है, तेरो पापो ऐसो लागे जाने मारो ब्याई है। बाप की सगाई देखो बेटा ने कराई है, बैठ बाकू खाट को न टूटो सो मचोलिया, और आर पार भ्या में तू रह गोरे बचोलिया। खांसो दंगो डाय जाम हाथी घोड़ा पाल की, और तेरो पापो 60 साल को लड़की 16 साल की। गंगा का पुत्र देवव्रत क्या कहता है? खाली फेरा पैर दी जो मौसी को ले जाऊंगा, खाली भमरिया पैर दी जो मौसी को ले जाऊंगा, और चाय घोड़ा पे बैठान दी जो हम ही कर खा जाऊंगा। बढ़िया सो सावो देख भ्याव तू कर दे छोरी को, अरे थोड़ी सी बोला बरात सरप कर चलो छोरी को रे, तेरो बाबल देवर के बेटे सो भ्याव रचावे रे, तेरे मम्मे के पापा को याद सतावे रे, तेरो बाप देवर के बेटे सो भ्याव रचावे रे, तेरे मम्मे के पापा को याद सतावे रे। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की की जय।